हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी अभी एक नया खबर आया है। 12,000 रुपए से सस्ते चाइनीज फोन भारत में होंगे बैन। सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। ये आप लोग सही सुन रहे हैं। भारत में मोबाइल बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है, हम लोग देखते हैं। भारत में चीनी मोबाइल फोन सबसे ज्यादा बिकते हैं। इसकी एक वजह मोबाइल फोन की सस्ती कीमत भी है। कम कीमत पर ढेर सारी फीचर उपलब्ध कराने के चलते चीनी मोबाइल फोन की भारतीय बाजार पर मजबूती से पकड़ है। हालांकि अब खबर है कि भारत चीन को एक और झटका देने की तैयारी में है। भारत चीन के 300 से ज्यादा ऐप पहले ही बैन कर चुका है। अब कुछ फोन भारत में बैन हो सकते हैं। चीनी मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने की योजना क्यों कर रहा है भारत? दरअसल भारत अपने लड़खड़ाते घरेलू उद्योग को रफ्तार देना चाहता है। इसके लिए वह चीनी स्मार्टफोन निर्माताओं को 12,000 रुपए से या $150 से कम कीमत वाले फोन बेचने से प्रतिबंधित करना चाहता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाहता है कि 12,000 रुपए से कम कीमत वाले चीनी कंपनियों के फोन बैन कर दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो Xiaomi कॉर्प सहित कई ब्रांडों को झटका लगेगा। क्यों सस्ते चीनी मोबाइल फोन बैन करना चाहता है भारत? बता दें कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़े मोबाइल बाजार है। मामले से परिचित लोगों के अनुसार 12,000 से कम कीमत के चीनी फोन को बैन करने का उद्देश्य भारतीय फोन बाजार के निचले हिस्से से चीनी दिग्गजों को बाहर निकालना है। भारत में भी बहुत सारे फोन हैं जो चीनी फोन के चलते नहीं बिक पाते हैं। इसी के चलते भारत सरकार चाह रही है कि 12,000 से नीचे वाले फोन बंद कर दें। भारतीय मोबाइल मार्केट के निचले हिस्से पर रियलमी और ट्रांसियन, टेक्नो, आईटेल एंड इन्फिनिक्स जैसे चीनी ब्रांडों की पकड़ है। भारत सरकार क्यों बैन करना चाहती है? क्योंकि चीनी बाजार कोरोना के चलते भी ठप है और भारत में चीनी फोन का बिक्री बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए भारत पर चीन का ज्यादा भरोसा है मोबाइल बेचने के लिए। भारत के एंट्री लेवल मार्केट में अगर चीनी मोबाइल फोन पर बैन लगता है तो Xiaomi जैसे चीनी ब्रांडों को ताड़ा झटका लगेगा। इन चीनी ब्रांडों ने हाल ही के वर्षों में अपनी ग्रोथ को बनाए रखने के लिए भारत पर तेजी से भरोसा किया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि चीन में एक के बाद एक कठोर कोविड-19 लॉकडाउन ने उनके घरेलू बाजार को पूरी तरह से ठप कर दिया है। इसलिए वह अभी भारत पे निर्भर कर रहा है। मार्केट ट्रैकर काउंटर पॉइंट के अनुसार $150 से कम के स्मार्टफोन ने जून 2022 के तिमाही के लिए भारत की बिक्री की मात्रा में 1/3 का योगदान दिया है, जिसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 80% रही है। आसान शब्दों में कहे तो 2022 की दूसरी तिमाही में भारत में जितने फोन बिके हैं उनमें से 1/3 फोन 12,000 रुपए की कीमत तक के थे। इसमें भी 80% चीनी कंपनियों के फोन बिके हैं। कई चीनी कंपनियों पर पहले से ही चल रही है जांच। भारत पहले से ही देश में काम कर रही चीनी फर्मों जैसे कि Xiaomi और प्रतिद्वंदियों ओप्पो और वीवो के ऊपर जांच कर रही है। इन कंपनियों पर टैक्स की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। सरकार ने पहले हुआई टेक्नोलॉजीज कंपनी और जेटी कॉर्प दूरसंचार उपकरणों पर बैन लगाने के लिए अनौपचारिक साधनों का इस्तेमाल किया है। हालांकि चीनी नेटवर्किंग गियर को प्रतिबंधित करने वाली कोई आधिकारिक नीति नहीं। हांगकांग में सोमवार को कारोबार के आखिरी मिनट में Xiaomi के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। इसके शेयर 3.6% तक गिर गए हैं। इस वर्ष कंपनी के शेयर 35% से भी ज्यादा गिर चुके हैं। हालांकि मामलों से परिचित लोगों ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीनी कंपनियों को अपनी प्राथमिकता बताने के लिए किसी भी नीति की घोषणा करेगी या अनौपचारिक चैनलों का इस्तेमाल कर इसकी घोषणा करेगी। अगर सरकार इस कदम के साथ आगे बढ़ती है तो यह पहला मौका नहीं होगा जब चीनी कंपनियों पर नकेल कसी जाएगी। लद्दाख में हुए चीन के साथ विवाद, ये आप लोग पहले से इस न्यूज से वाकिफ हैं। जब चाइना के और भारत के साथ लद्दाख में झड़प हुआ था के साथ विवाद में भारत के कुछ सैनिकों की मौत के बाद भारत ने 300 से अधिक ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। अभी कुल मिलाकर 321 चाइनीज ऐप को
भारत प्रतिबंध कर चुका है। इस पर प्रतिबंध लगाने के बाद किस कंपनी को मिलता है ज्यादा फायदा? अगर चाइनीज मोबाइल कंपनी को भारत बंद करता है तो कौन कौन मोबाइल को ज्यादा फायदा मिलेगा? सरकार ने इस फैसले का फायदा सैमसंग और एप्पल को काफी होगा। सैमसंग मिड रेंज और एंट्री लेवल में अपने स्मार्टफोन लगातार पेश कर सकती है, वहीं मिड रेंज में एप्पल भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। बता दें कि वीवो, ओप्पो और Xiaomi जैसी कंपनियों पहले से ही इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर है। इन कंपनियों पर टैक्स चोरी का भी आरोप लग चुका है। हाल ही में इन कंपनियों के ईडी के छापे भी पड़े हैं। 349 चाइनीज ऐप पर बैन। बता दें कि इससे पहले 2020 में सरकार ने एक बार में करीब 60 चाइनीज ऐप पर बैन लगाए थे और उसके बाद कई बार चाइनीज ऐप पर बैन लगाए गए हैं। अभी तक करीब 349 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिए गए हैं। हाल ही में पबजी ने नए अवतार बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया को भारत सरकार के आदेश के बाद गूगल स्टोर और एप्पल के ऐप से हटाया गया है। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के स्टोर से हटाए जाने को लेकर कंपनी ने कहा कि ऐप को अस्थायी तौर पर बैन नहीं किया गया है, बल्कि इसे अस्थायी तौर पर ब्लॉक किया गया है। हम लोग देखते हैं कि भारत में स्मार्टफोन का मार्केट शेयर किस कंपनी का क्या क्या है। तो 2022 का हम लोग क्वार्टर 1 में देखते हैं। पहले क्वार्टर में तो Xiaomi का है 23%, Xiaomi का है 23%, सैमसंग का है 20%, Realme का है 16%, Vivo का है 15%, Oppo का है 9% और अदर कंपनी है उनका है 17%। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है Xiaomi का, सबसे ज्यादा फोन बिकता है Xiaomi का, इसका 23% है। उसके बाद सैमसंग का, उसके बाद Realme, Vivo, Oppo और अदर्स कंपनी। भारत का स्मार्टफोन मार्केट रेवेन्यू 2021 में सालाना आधार पर 27% के साथ 38 अरब डॉलर को पार कर गया था। Xiaomi ने 24% शिपमेंट शेयर के साथ बाजार का नेतृत्व किया था। ब्रांड प्रीमियम सेगमेंट में 258% ग्रोथ के साथ अपने उच्चतम हिस्से तक पहुंच गया था। सैमसंग ने 2021 में अपना अब तक का सबसे अधिक खुदरा एसएसपी दर्ज किया। ब्रांड ने 28% शेयर के साथ मूल खंड का नेतृत्व किया। वन प्लस ने 2021 में भारत में अपने उच्चतम शिपमेंट को पंजीकृत किया और किफायती प्रीमियम सेगमेंट का नेतृत्व किया। ये वन प्लस, Xiaomi ये सब चाइना के कंपनी है। 5G शिपमेंट ने 2021 के सालाना आधार पर 555% की वृद्धि दर्ज की। Vivo ने 2021 में 19% हिस्सेदारी के साथ 5G स्मार्टफोन शिपमेंट का नेतृत्व किया। Vivo भी चीनी मोबाइल कंपनी है। 2021 के शीर्ष 5 ब्रांड में Realme सबसे तेजी से बढ़ता ब्रांड था। इसने पहली बार क्वार्टर 4 2021 में दूसरे स्थान पर कब्जा किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।